हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 13 अप्रैल और समय है सुबह मॉर्निंग के 5 बजे। 5 बजे हम क्या करते हैं, 5 बजे मैं लेके आता हूं 5 करंट अफेयर के बेहतरीन क्वेश्चन, 5 बेहतरीन क्विज आपके लिए मैं लेके आता हूं। दोस्तों, जो करंट अफेयर हम करते हैं दोस्तों, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसके अंदर मैं कुछ प्रीवियस ईयर जो आपके प्रीवियस बोल रहा हूँ, कुछ प्रीवियस करंट अफेयर से क्वेश्चन भी रखता हूं मैं, और साथ ही साथ कुछ नए टॉपिक भी रखता हूं। तो कोशिश रहती है मेरी आपको कम से कम दिन के अंदर मैं 10 से 12 करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो मैं पढ़ा सकूं। ठीक है दोस्तों। सो यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए बहुत जरूरी होने वाला है दोस्तों। सुमित 10 मेरा कोड है, रेफरल कोड। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आपको लेना है सो यू कैन कम एंड ज्वाइन दिस कोर्स। याद रखना दोस्तों, मेरा डायरेक्शन, मेरा गाइडेंस चाहिए, सो दिस इज द ओनली कोड यू हैव टू यूज। आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड यूज करना है। अदरवाइज आई विल गिव यू द डायरेक्शन, आई विल गिव यू द गाइडेंस बट नॉट द पर्सनल गाइडेंस। मैं पर्सनल गाइडेंस आपको नहीं दे पाऊंगा अगर आप ये कोड यूज नहीं करते। और वो क्या है, वो टेक्निकलिटी है दोस्तों। आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मोर। यूपीएससी एज क्रैक प्रीलिम्स इन द 75 डेज, दिस इज अ प्रोग्राम जो हम आए थे आपके लिए। मैं 2 मार्च को आपके लिए मैं लेके आया था। 6 मार्च से हमने स्टार्ट किया था एंड सक्सेसफुली रनिंग। काफी ट्रेमेंडियस सपोर्ट मिला है आपका दोस्तों। ये हमारा जो है यूपीएससी के साथ में अगर बात करूं, यूपीएससी एज पे भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी। ये उनके लिए दोस्तों जिनके पास अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन है। सो गाइज, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो है फटाफट से ले लिए। जिन बच्चों के पास है वो क्या कर लो, जाके एनरोल कर लो मेरे कोर्सेज के अंदर। आपको कोड जो यूज करना है, दिस इज द कोड यू हैव टू यूज, सुमित 10। याद रखना, सुमित 10 कोड आपको यूज करना है। सुमित 10 आप यूज करोगे, यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड मौका मिलेगा आपको पूरी तैयारी जो है मेरे साथ करने का। दोस्तों, पहला जो सवाल है, दिस इज द टेम्परेचर सेंसर बाय द मुंबई नेवल डॉकयार्ड। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज अ गन टाइप थिंग, है ना। ऐसा है ना, गन जैसा है ना ये। तो आपने ऐसा देखा होगा, आजकल बहुत यूज में रहा है दोस्तों। जो स्टार्टिंग हुई थी चाइना से, चाइना पे ऐसे वो फोरहेड आपके माथे पे लगा के ऐसे देखते थे फोरहेड के ऊपर कि टेम्परेचर कितना है, आपको फ्लू है या नहीं है। तो सेम ये वही है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए सेंसर है, एक डिवाइस है दोस्तों। लेकिन ये नेवल डॉकयार्ड ने बनाया, मुंबई नेवल डॉकयार्ड ने, बहुत ही कम प्राइस में। इसका प्राइस है 1000 रुपए, बस 1000 रुपए में बन जाएगा। जो बाकी जो आपका है इंस्ट्रूमेंट उससे क्या है, काफी ज्यादा है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसका काम है, सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। Which of the following statement is true regarding the temperature sensor? As the molecule moves, the emit infrared IR rays. The speed of the molecule increase with the increase in the temperature. The IR thermometer has a detector that concentrate these IR rays from the hot body. ये कह रहा है जैसे जैसे आपके अणु चलते हैं ना किसी भी बॉडी के अंदर, सपोज कोई भी आपकी चीज है जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, ये है ना। तो ये क्या कह रहा है, जैसे मॉलिक्यूल आपके मूवमेंट करते हैं ना, तो वैसे ही क्या होता है, उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। बिल्कुल सही बात है। और जो इंफ्रारेड डिटेक्टर होता है ना, थर्मोमीटर जो होता है, वो इनको डिटेक्ट कर लेता है ना। IR thermometer use the lens to focus infrared light which works on the principle of the black body radiation. Black body radiation क्या होती है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहती है कोई भी बॉडी, अगर मैं बात करूं जितनी भी रेडिएशन उस पर आती है वो सबको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्ट एमिटर और रेडिएटर, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। इफ द रेस कम मोर, द डिटेक्टर जनरेट्स मोर लोअर करंट। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट एंड 2 थिंग्स आर करेक्ट, सो इसका जवाब होगा बी, ओनली 1 and 2। ठीक है, सही जवाब देख लो आप, ओनली 1 and 2 है। सो अगर मैं बताऊं एक्सप्लेनेशन, मुंबई डॉकयार्ड ने अभी एक लो कॉस्ट IR बेस्ड टेम्परेचर सेंसर उन्होंने क्या किया दोस्तों, डिवाइस किया है। ठीक है, किसके लिए, जो उसके जो आदमी जो वहां पे एंट्री करते थे गेट में, उनको चेक करने के लिए, लाइक दिस, कि कितना टेम्परेचर है उनका, कितना नहीं है। तो उसके लिए ये जो है डिवाइस ये बनाया गया है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज मैन्युफैक्चर्ड एट लेस देन 1000 रुपीज, 1000 कम से भी इसकी कॉस्ट है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एट द मार्केट में जो होता है बहुत कम। इसके ऊपर LED डिस्प्ले है दोस्तों, तो उससे इसका टेम्परेचर जो है आपको पता चल जाता है। ठीक है, द IR थर्मोमीटर लाइक द वन मेड इन द डॉकयार्ड यूज लेंस। इससे लेंस के द्वारा इंफ्रारेड लाइट जो है फोकस करके डाल दी जाती है। ये काम करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। मैंने बताया किसी भी बॉडी का अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़े हुए को ये डिटेक्टर क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, कंटीजेंसी फंड रिसेंटली न्यूज में था। क्यों दोस्तों, आपको पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है वो घटा दी गई है ना। अब वो सारा पैसा किस में जाएगा, कंटीजेंसी फंड के अंदर जाएगा। उससे क्या होगा देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंटीजेंसी फंड इज यूज्ड टू मीट ऑल द अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। आकस्मिक धन से आप वैसे ही समझ रहे हो, आकस्मिक मतलब किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में इसका इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों। सो कंटीजेंसी फंड इज यूज्ड टू मीट द ऑल अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। आकस्मिक धन का उपयोग सभी अप्रत्याशित खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाता है।
ऑल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड इनटू द कंसोलिडेटेड फंड, सभी कर और गैर कर राजस्व इस समेकित निधि के अंदर जमा होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जमा होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 266(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री अथोराइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, कि पब्लिक अकाउंट लोक लेखा समिति से आपको भुगतान करना। देखो अकाउंट हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, पहला होता है कंटीजेंसी फंड, ठीक है, दूसरा है हमारे पास देखो कंसोलिडेट फंड, और तीसरा क्या है दोस्तों हमारे पास पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट ये बैंक के अकाउंट की तरह है, ठीक है, ये बैंक अकाउंट की तरह है, जो बैंक आपका पैसा होता है बैंक अकाउंट में रखते हो तो ये वो पब्लिक अकाउंट के अंदर जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा यहाँ पे जाता है, तो इसके लिए पार्लियामेंट के अथोराइजेशन की आवश्यकता नहीं है। रही बात कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की, जितना भी आपका कर या गैर कर का पैसा जो जाता है, टैक्स और नॉन टैक्स का, वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। कंटीजेंसी फंड ये अलग से पार्लियामेंट इसको अप्रूव करके रखती है, जिसको ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट के बिहाफ के ऊपर जो सेक्रेटरी हैं वो इसको क्या करते हैं दोस्तों, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो इसका इस्तेमाल करता है टू मीट एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। तो इस केस में अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आर्टिकल 266(1) के अंडर में आता है, तो ये सही गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या है सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था अप्रूव किया है ऑर्डिनेंस, सैलरी वगैरह जो है वो इसी में जाएगी, जिससे कोविड-19 का फंड जो है उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, बढ़ेगा। कंसोलिडेटेड फंड इंडिया जो है 266(a) के अंडर में आता है, तो ये मैंने बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 गवर्नमेंट मनी पब्लिक अकाउंट में जाती है, और ये क्या है आपके पास कंटीजेंसी अकाउंट है। इसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत होती है ना, इसमें अगर आपको स्पेंडिंग करनी है तो पार्लियामेंट की जरूरत होती है, बट इनमें आपको जरूरत नहीं होती, ठीक है। चलिए, मून रेजोल्यूशन बाय द यूएनजीए, अब इसमें क्या है देखो मैं बता देता हूं। अभी हमारे पूरा जो यूनाइटेड नेशन है उनकी उनके द्वारा प्रोपाउंड की गई एक ट्रीटी है कि जो मून, मार्स या आउटर स्पेस है ना, उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांति प्रिय कामों के लिए किया जाएगा। तो एक ट्रीटी है उससे संबंधित ही पूरी न्यूज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून रेजोल्यूशन बाय द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। The Moon Agreement was signed in 1992 Earth Summit in the Rio de Janeiro, पहली बात। दूसरा, the United Nations General Assemblies adopted the Moon Resolution saying that Moon and other celestial bodies should be used exclusively for the peaceful purpose of their environment should not disrupted, है ना भाई, इनका पीसफुल इस्तेमाल होना चाहिए और इनका एनवायरमेंट जो है वो डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। Only 17 of the 95 member state of the United Nations committees on the peaceful use of the outer space have ratified the Moon Agreement। तो अगर मैं बात करूं, देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, बट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो सही जवाब, अच्छा इसमें पहले ही दिख गया क्या आपको, सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अभी न्यूज में क्यों है, तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप है साइन द न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अभी न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा है यार कि जो प्राइवेट आदमी है ना, इनको भी, प्राइवेट कंपनी जो है ना, इनको भी हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि ये भी आउटर स्पेस का इस्तेमाल जो है वो कर सकें, मून, मार्स, अदर सेलेस्टियल बॉडी का इस्तेमाल जो है वो कर सकें। द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइटल एनकरेजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ द यूज ऑफ द स्पेस रिसोर्सेज विल क्रिएट अ लॉन्ग टाइम सुटेबिलिटी इन द ह्यूमन एक्सप्लोरेशन द मून। उन्होंने बोला कि बहुत फायदा होगा वगैरह वगैरह की बातें सब इन्होंने की है। The order reaffirms US support for 1967 Outer Space Treaty while continue to reject 1979 Moon Agreement। ये Moon Agreement को अभी भी रिजेक्ट करता है। Only 17 आउट ऑफ द 95 मेंबर ऑफ द UNGC उन्होंने इनको क्या किया दोस्तों, आपका सपोर्ट किया है। आर्टिफिशियल प्रोटीन के ऊपर एक सवाल है दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल प्रोटीन। ये क्या कह रहा है, यूजिंग दिस अभी आर्टिफिशियल प्रोटीन जो है वो डिस्कवर हुए हैं, तो कहा क्या गया कि यूजिंग दिस आर्टिफिशियल प्रोटीन द वन करंटली डेवलप्ड, द साइंटिस्ट सेड द इनपुट सच एज द प्रेजेंस ऑफ 2 different molecules in a living cell can cause it to produce a specific output such activate of the suppressing a gene। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। द डिजाइनर प्रोटीन कैन रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द जीन इनसाइड द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, द टी सेल्स, बिल्कुल सही बात है। द प्रोसेस ऑफ फाइटिंग कैंसर ट्यूमर सेल्स एंड जेनेटिकली इंजीनियर टी सेल्स हैव बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय साइंटिस्ट ओवर द ईयर। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट सही कौन सा होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। अभी रिसर्चर हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल प्रोटीन, अभी उन्होंने आर्टिफिशियल प्रोटीन क्रिएट किया है जो क्या कर सकता है आपका दोस्तों, जो आपका जो बिहेवियर है ना, प्रोग्राम, उस बिहेवियर को क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केमिकल और बायोलॉजिकल फंक्शन सिस्टम जो हमारे अंडर में होते हैं, तो उसको क्या कर सकता है, वो प्रोग्राम कर सकता है, ठीक है। Using protein like the one currently developed, the scientists said the input such as the presence of 2 different molecules in a living cell can cause it to produce a specific output। जैसे मैंने बताया था
इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, आप जेनेटिक प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आप बहुत सारे केमिकल और बिहेवियरल चीजें उनको क्या कर सकते हो आप दोस्तों, प्रोग्राम जो है वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वाइल रिक्वायरिंग रिक्रूटिंग ए पेशेंट्स ऑन इम्यून सेल in the fight against the cancer has worked for the certain form of the disease targeting solid tumor with genetically endangered T cell is ऑपरेशन संजीवनी। याद करो थोड़े दिन पहले मैंने बताया था मालदीव के लिए भारत के कुछ आपके इंडियन एयरफोर्स के कुछ हमने जेट्स जो थे वो भेजे थे ताकि दवाइयां वहां पे पहुंचाई जा सके, ये उसी से संबंधित। ऑपरेशन संजीवनी किस चीज से जुड़ी हुई है, तो ये बताएगा आपको इंडियन नेवी एंड मालदीव, ऐसा कुछ नहीं है ना, वैसे आपको दिख जाएगा लेकिन इंडियन नेवी नहीं है, इसलिए डी क्या होगा, नन ऑफ दी अबव सही होगा, है ना। ऑपरेशन संजीवनी क्या था, 6.2 टन जो है इसेंशियल मेडिसिन जो है वो भेजी गई थी कहां पर, मालदीव के अंदर, है ना। दिस इज द ऑपरेशन संजीवनी। तो ये था दोस्तों आज के मालदीव कहाँ है, ये रहा। देखो देखो दोस्तों, इंडियन ओशियन में हमारा सबसे करीबी देश जो है, सबसे नियरेस्ट मित्र माना जाता है आफ्टर श्रीलंका। जो बच्चे मेरे साथ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी का मेरे साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं गाइज, वो आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो, है ना। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, बहुत सिंपल है, इंस्टॉल कर लो। इसमें बाद में आपको नंबर वंबर मांगेगा, ईमेल आईडी देके आप अपने आप को रजिस्टर करो। उसके बाद इसमें ऑप्शन होगा प्लस का, उसमें जाओ। उसके बाद चूज योर गोल में यूपीएससी सीएससी करो। उसके बाद में जाना है आपको गेट सब्सक्रिप्शन। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे आपको ये चूज करना है, आपको लेना है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। ये लोगे क्यों, क्योंकि देखो 2 साल का सब्सक्रिप्शन वैसे है 92,000 रुपए का, लेकिन अभी अनअकैडमी आपको अच्छे प्राइस में दे रहा है, कितना, 52,000। इसको भी आप कोड यूज करो सुमित 10, जैसे सुमित 10 लगाओगे ना तो आपको क्या होगा, जैसे ही रेफरल कोड अप्लाई होगा आपका प्राइस जो है कितना मिलेगा, 43,200। अब देखो ये कोड की बात नहीं है, डिस्काउंट की बात नहीं, कोड और भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन सुमित 10 यूज करने का फायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको अपने ग्रुप में रखूंगा। मेरा एक अपना मैं ग्रुप बनाता हूं दोस्तों, उसमें मैं अपने अलग से काम करता हूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन देना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम करते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कर पाएंगे। मैं आपको पर्सनल मेंटरिंग कर पाऊंगा अगर आप इस ग्रुप में मेरे साथ जुड़ते हैं तो, अदरवाइज वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो गाइज याद रखना, अनअकैडमी पे आना है तो सुमित 10 को ही अपनाना है। चलिए दोस्तों, ऑन दिस नोट वी एंडिंग द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं 8 बजे करंट अफेयर क्लास में, टेक केयर।